केंद्र में जो है हिंदुत्व की सरकार है, राष्ट्रपति हिंदू का, प्रधानमंत्री हिंदू का, सारे जो मैक्सिमम जो जज हैं वो सारे हिंदू हैं, सारे एसडीएम, डीएम, एसपी, कलेक्टर, ये सारा जो तंत्र है, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां, ये सब हिंदुओं के हाथ में है। फिर गाय कटना बंद नहीं हो रही है। भाई आपकी सरकार है, आपका मोदी बैठे हुए हैं दिल्ली में, हाँ, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं और ये अमित शाह बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? आपकी गाय माता जब सुरक्षित नहीं है, आप लोग सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की सरकार बनी है और हिंदू सुरक्षित नहीं है, गाय सुरक्षित नहीं है, तो क्या फायदा फिर? 10 बजे रात को एक फरमान आता है, जब आप अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस समय भाई आज के बाद जो है ये 1000 की नोट और 500 की नोट जो है लीगल करेंसी नहीं रहेगी, वो बंद हो जाता है। तो वो सुन लो मेरी बात। एक ऐलान पे बंद हो जाता है, एक ऐलान पे जो गाय माता है इनका कटना बंद नहीं हो सकता है भैया। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान में। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे आप पीछे हमारे देख सकते हैं, बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम उस चीज़ के लिए है, गौ माता की रक्षा के लिए। इनकी मांगे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। राष्ट्र माता की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? राष्ट्र माता की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जब तक राष्ट्र माता गौ माता को नहीं बनाएंगे तब तक उनके लिए कुछ कड़े नियम नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना बहुत अनिवार्य हो गया है। और गौ माता अगर राष्ट्र माता बनेगी तो गौ माता को जो बड़ी संख्या में गौवंशों की जो तस्करी हो रही है, गौ माता कत्ल खाने जा रही है, गौ माता कट रही है, वो नहीं होगी। उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इतने बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, तमाम गौरक्षक दल के जो सेना है वो क्या कर रही है? सभी का यह संघर्ष चल रहा है। हर राज्य में, हर शहर में इसका आंदोलन होता है और इसके कड़ी विरोध होती है कि गौ तस्करी जो है यह बंद हो। गौ माता की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में हिंदुत्व को एकत्रीकरण होकर उनकी सेवा में लगे गौ माता की। लेकिन यह एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम करने पर जब लाखों की संख्या के साथ हिंदुओं का पूरा ये समर्थन मिलेगा और ये राष्ट्रीय स्तर पर जब कार्यक्रम होगा और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए साधु संतों की जो एक ही ओंकार होगी, जो लाखों की संख्या में हिंदुओं का होगा, प्रभाव पड़ेगा करने का मतलब ये थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुषमा पटनायक, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ मैं जी। और आज हम रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमें आशा है कि आज के बाद हमें राष्ट्र माता घोषित, मतलब ठीक है। गायें जो कट रही हैं, केंद्र में जो है हिंदुत्व की सरकार है, राष्ट्रपति हिंदू का, प्रधानमंत्री हिंदू का, सारे जो मैक्सिमम जो जज हैं वो सारे हिंदू हैं, सारे एसडीएम, डीएम, एसपी, कलेक्टर, ये सारा जो तंत्र है, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां, ये सब हिंदुओं के हाथ में है। फिर गाय कटना बंद नहीं हो रही है। ये देखा जा रहा है कि एशिया में बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है नंबर 1 पे आता है। जी हाँ, इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक विरोध के बावजूद भी ये नहीं हो पाया है। तो आज हमें लगता है तो कि आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी हिंदुओं को धोखा नहीं दे रहे हैं जी। गौ भक्तों को धोखा नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। देखो, ऐसा है कि जो अपना जो आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए भाई आपकी सरकार है, आपका मोदी बैठे हुए हैं दिल्ली में, हाँ, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं और ये अमित शाह बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? आपकी गाय माता जब सुरक्षित नहीं है, आप लोग सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की सरकार बनी है और हिंदू सुरक्षित नहीं है, गाय सुरक्षित नहीं है, तो क्या फायदा फिर सरकार का? जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बस चाह लेने से थोड़ी हो जाएगा। ये पूरी जनता का, पूरे हिंदुस्तान भाई कैसे फिर कैसे करेंगे आप? ये पूरे भाई आधी रात को 10 बजे रात को एक फरमान आता है, जब आप अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस समय भाई आज के बाद जो है ये 1000 की नोट और 500 की नोट जो है लीगल करेंसी नहीं रहेगी, वो बंद हो जाता है। तो ये सुन लो मेरी बात।
एक ऐलान पे बंद हो जाता है, एक ऐलान पे जो गाय माता है इनका कटना बंद नहीं हो सकता है भैया जी। तो सांसद भवन में एक ये होता है कि एक नियमावली जो बनती है वो सभी से वो एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब वो परमिट होनी चाहिए। तो अरे भाई तो फुल मेजोरिटी की तो सरकार है, आप क्या चाहते हो यार, जान लोगे क्या? सुनिए, जैसे मैं एक आदमी को खड़ा हुआ हूँ, एक आदमी के बोलने से तो सरकार की मंशा पे आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे। सुनिए, उसके लिए खड़ा करने के बाद में वो है, बोलिए। इतना दिन से जैसे एक आदमी का वो आवाज उठा रहा था, अभी लाखों आदमी उठाए हैं, आपको पता चलेगा ना। अरे भाई सुनो, विपक्ष आवाज लगाता है, सुन लो, विपक्ष आवाज लगाता है, सुन लो मेरी बात, विपक्ष आवाज लगाता है अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से। जब सरकार ही हिंदुओं की है, गाय माता की सरकार है, सारे तंत्र जो है हिंदुओं की है, फिर भी गाय माता असुरक्षित है, गाय कट रही है, सुन लो। और गाय माता जो है, थोड़ा सा इधर आइए, और गाय माता जो है, गाय माता की इतना कत्ल हो रहा है कि एशिया में नंबर 1 आ रहा है देश, और भारत में अमित शाह बैठ के ये कह रहे हैं कि जो है आने वाले टाइम में गाय का बीफ का जो एक्सपोर्ट होगा और ही ज्यादा होगा। बोलिए भैया, जैसे अभी इतना दिन से हो रहा था, जैसे एक इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, अभी लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। अब पता चलेगी सरकार को भी तो लगेगी ना कि राष्ट्रीय माताओं करने, आज के बाद हमें अगर हमको नहीं वो करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? दिव्या केशरवानी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ, छत्तीसगढ़ से हैं। हमारा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े कार्यक्रम करने का ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इतनी बड़ी यूनिटी है। हम क्या है, अलग अलग स्टेट से हैं, है ना, और हमको ये नहीं पता है कि कितने लोग हमारे सहयोगी। तो यहाँ एक यूनिटी होने से ये भी है कि हम इतने सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं और हमारी मांगे बिल्कुल पूरी होगी। और जो हम छोटे छोटे स्तर पर लड़ रहे हैं, आज हम इंटरनेशनल लेवल पर लड़ रहे हैं। और पूरे जब गौ माता को, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। से कुछ नहीं हुआ। आप लोगों का यही है कि भाई हम अपनी संख्या दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार हमारी सुनेगी। भाई तो भाई ऐसे सरकार का मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं की सरकार है, बार बार मेरा वही क्वेश्चन है कि बार बार हिंदुओं की सरकार है, प्रधानमंत्री सारे तंत्र जो है हिंदुओं का है, फिर भी गाय माता कट रही है। भाई छोटी छोटी चीज़ों पे प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते हैं, इतना बड़ा इशू है। क्या आपको नहीं लगता है कि गाय माता के कटने से सरकार को फायदा है, इसलिए सरकार संज्ञान नहीं ले रही है? ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। सरकार, ये गाय केवल आर्थिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से, और खेती को अगर ऑर्गेनिक रूप में ले जाना है तो रासायनिक को कम किया जा सकता है। इसलिए भी गाय को बचाना बहुत आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए कैमरे के सामने। हाँ, इसलिए भी गाय को बचाना जरूरी है। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक यूज करो, तो ऑर्गेनिक करेगा का भैंस का यूज होगा तो उसका नुकसान है, जर्सी का होगा तो उसका नुकसान है। इसलिए गाय को बचाना जरूरी है। आर्थिक और अगर उनको इकोनॉमी उनको क्या तीसरे नंबर की अगर इकोनॉमी बनानी है तो उसके लिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है, और ये बात उनको समझनी पड़ेगी। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि सरकार इस बात को समझे कि केवल गाय को माता कहना नहीं, गाय को बनाना पड़ेगा, पशु की श्रेणी से हटा दीजिए। जब आपको आप लोग चाहते हैं, उदाहरण देता हूं मैं, आपको पता होगा पहले बांस पेड़ की श्रेणी में था तो उसके काटने में प्रतिबंध था और उसको काटने पर दंड था, जुर्माना लगता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, गडकरी जी ने एक नियम बनाया, बांस को घास की श्रेणी में ले आए, तो उसको काटे भी जा सकता है और उसका उत्पादन बनाकर मतलब उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया, तो उसका बेनिफिट मिला। गडकरी जी ने कौन लाए? गडकरी जी ये नियम लाए, उसके पहले बांस कटते नहीं थे सर। उसके पहले बांस प्रतिबंधित थे, पेड़ की श्रेणी में थे और पेड़ प्रतिबंधित होते थे। उन्होंने बांस को घास की श्रेणी में ले आए ताकि बांस को बार बार काटो और उसका प्रोडक्शन बनाओ, तो उसका आर्थिक उपयोग होने लगा। इसी प्रकार इस गाय को पशु की श्रेणी से हटा के माता की श्रेणी में लाना पड़ेगा। जो है गाय में ऐसी क्या खास चीज है? अरे कई चीजें, एक भी ऐसी चीज जो नहीं है जो अनुपयोगी हो। दूध से ज्यादा गोबर अमूल्य है, उसका मूल्यवान है, उसका गोमूत्र मूल्यवान है उसका, और उसका हर क्षेत्र उसका मूल्यवान है। मतलब अगर एक गाय अगर हम पालते हैं तो अगर ऑर्गेनिक खेती करता है तो उसको 10 बीघा खेती उसको ऑर्गेनिक से कर सकता है वो, तो कितनी मूल्यवान आप समझ सकते हो। एक बीघे में उसका भैंस के गोबर से नहीं होता है। नहीं होता है। क्या दिक्कत है? इतनी वैल्यू नहीं है उस गोबर की, क्योंकि मुझे उतने क्या भैंस के गोबर में गाय के गोबर में डिफरेंस बताइए। उसमें जितने जीवाणु होते हैं उतने भैंस के गोबर में नहीं होते हैं। गाय की
गाय की जो आंत है वो 34 फीट लंबी आंत होती है। उनकी आंत में जब मल जाता है तो उसमें इतने ऑर्गेनिक मैन्योर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मतलब बैक्टीरिया जो उसको उपयोगी बना देते हैं, तो इतने भैंस में नहीं होते। आपने किया होगा अभी रिसर्च हुई थी इस मोबाइल को यदि कि गाय के गोबर में, देसी गाय के गोबर में छिपा दोगे तो उसको आपको घंटी नहीं जा सकती, कॉल नहीं जा सकती, यानी कि इसमें रेडिएशन का कोई असर नहीं होता है उस गोबर से। अगर यदि भैंस के गोबर में डुबो कर दोगे तो बचने लगेगा। ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकता, कोई भी देख सकता, ये प्रैक्टिकल ही है, ये मैं मतलब वो तथ्यात्मक बता रहा हूँ बस, और क्या। आप क्या कह रहे थे? एक सवाल मेरा आपसे है कि गौ माता का एक अनुपयोगी चीज आप बता दीजिए कि गौ माता से ऐसा क्या है जो चीज अनुपयोग है। भाई हम तो आपसे सवाल करने के लिए आए हैं, आप लोग इसकी उपयोगिता बताएंगे, गौ माता की रक्षा करने के लिए आए हैं। प्रश्न किया कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो अनाड़ी आदमी हैं, हमें तो आपसे जानकारी लेनी है कि भाई उपयोगी गाय माता उपयोगी है तो कैसे है, गाय माता को क्यों बचाना चाहते हैं, हमारे सवाल है। केवल गाय माता की ही गोबर गौमूत्र दूध दही और घी, यही पांचों में शक्ति है। इन पांचों ये आप लोगों ने रिसर्च करा है क्या किसी लेबोरेटरी में, कहाँ से सर्च करा है, कैसे जानते हैं? मैं अभी संस्कृत से PhD कर रहा हूँ, मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय। सिनॉप्सिस क्या है आपकी? मेरा सिनॉप्सिस है शिवराज विजय में राष्ट्रभक्ति एक समीक्षात्मक अध्ययन। तो सिनॉप्सिस पास है? सिनॉप्सिस पास होकर मैं थीसिस लिख रहे हैं? थीसिस जमा कर चुका हूँ, ऑलरेडी सबमिट हो चुका है मेरा। तो मैंने राष्ट्रभक्ति पर बहुत काम किया है, मैं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा हूँ और साथ ही साथ गौ माता के लिए गौ माता का बहुत सारी किताबों को, जैसे गो करुणानिधि है, फिर गो संकट नाटक है और पंचगव्य विज्ञान है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा हूँ। तो मुझे यही समझ में आया कि ये पंच तत्व जो है, ये पंच तत्व केवल और केवल गौ माता के पंचगव्य में ही निवास कर रहा है। और जैसे ही ये पंच तत्व विकृत होते हैं तो सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर गौ का अंश नहीं जा रहा है।